सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th एंड 12th का प्री बोर्ड का एग्जाम कैसे दे धमाकेदार एंट्री से। क्योंकि 2020 और 21 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी रिगार्डिंग है। प्री बोर्ड की बात कर रहे हैं, जो आपका नवंबर है एंड जो आपका दिसंबर है। दिसंबर से आपके प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। तो आपको इसके लिए क्या क्या रेडी करना है उसके बारे में हम बताएंगे। स्टार्ट करते हैं टिप्स फर्स्ट से। यानी इसमें लिखा है लार्ज टू स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है, आपको बड़े लेवल से छोटे लेवल पे जाना है। इसका मतलब है जो हमारे पास नवंबर और दिसंबर है, सबसे पहले जो नवंबर मंथ है हमारे पास, ठीक है गाइस, जो नवंबर मंथ है उसमें क्या करना है, जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, मतलब गाइस जितनी भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है या लेसन है या चैप्टर है, अब जो भी कहो, जितने भी बड़े बड़े जो आपको क्या लगते हैं, टफ लगते हैं, ठीक है, क्या लगते हैं, टफ लगते हैं, उसको पहले रीड करना है। यानी पहले लार्ज यानी बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ना है जो आपको समझ नहीं आ रहा अभी। यानी जो कॉन्सेप्ट आपको आधा समझ आया है, लेसन समझ नहीं आ रहा, चैप्टर समझ नहीं आ रहा, टफ है, तो उसको भी समझो। क्योंकि अभी आपके पास नवंबर है, फर्स्ट मंथ, अभी आप समझ सकते हो। इसके बाद अब धीरे 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 क्या करना है आपको, इजी पे जाना है इससे, ठीक है। इजी मतलब इजी कॉन्सेप्ट मतलब जो आपको आता है। यानी अभी वो पढ़ना है जो आपको नहीं आता। क्योंकि आपको पता है, आपको आज नवंबर चल रहा है, आपके इतने महीने हो गए, फर्स्ट टर्म हो गया है, आपका इतना तो है कि आपके पास 40% नॉलेज है अपने सिलेबस की, ठीक है। इसका मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत क्या है, नंबर गेन करने की, ठीक है। 10th में नंबर गेन करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, ठीक है। 12th में नंबर गेन करोगे तो आपके पास चॉइस होगी कॉलेज की, ठीक है गाइस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले आपको हार्ड चीज ट्राई करो, हार्ड चीज को पहले फॉलो करके उसे खत्म कर दो। जो जो कंसेप्ट आपको नहीं आते पहले उसको पढ़ो, उसको वो इजी बन जाए। लेसन पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, टफ चीजें पढ़ो। जैसी वो आ जाए फिर धीरे धीरे वो लेसन को क्या कर दो, इजी पे कर, मतलब उसको ऐसी जगह पे ले जाओ इजी लेसन हो। इसका मतलब क्या है, जो पहले आपको जो टफ चीज लगती है पहले उसको सोल्व करो, फिर उसके बाद इजी पे जाओ। ना कि आप इजी इजी करते रहो, ये नहीं, पहले टफ फिर इजी। ध्यान रखना, पहला टिप। सेकंड जो हमारा टिप है वो कहता है, टिप सेकंड, बिग 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर। आप जैसे जानते हो 10th और 12th में क्या होता है कि मिनिमम 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मिनिमम क्या होता है, 5 to 6 सब्जेक्ट होते हैं। हम 5 लेके चलते हैं जो ज्यादातर होता है। तो 5 सब्जेक्ट में क्या होता है गाइस, बिग 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर फर्स्ट। यानी ऐसे 3 सब्जेक्ट सबके पास होते हैं जो सबसे हाई होते हैं, यानी टफ होता है। 10th में ले लो तो साइंस हो सकता है, किसी का एसएसटी हो सकता है, किसी का मैथ हो सकता है। तो ऐसी चीजों को सबसे पहले क्या करो, प्रिपेयर करो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट को क्या करो, फर्स्ट प्रायोरिटी दो अपनी। देखो फर्स्ट दो सबसे पहले, और तो बाकी के 2 बचे होते हैं तब जाके क्या मिलते हैं, हमारे 5 सब्जेक्ट बनते हैं ना। तो 3 + 2 = 5 सब्जेक्ट। और हमारे पास क्या है, 3 को क्या करना, हमें हमेशा फर्स्ट रखना है। क्यों, जो भी 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे 10th या 12th में जो बहुत आपके काम के होंगे, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेडी करना पड़ेगा। क्योंकि वो आपके लिए टफ भी है, ठीक है। तो हमारा सेकंड टिप्स क्या है, बिग 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर फर्स्ट। एंड जो सेकंड 2 सब्जेक्ट होते हैं दूसरे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई लैंग्वेज होगी, आप उस पर कम ध्यान दीजिए इसके मुकाबले। ये एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं गाइस, और ये इंग्लिश के और हिंदी के है, आपको रीडिंग कर करके और थोड़ा प्रैक्टिस करके नंबर मिल सकते हैं। बट एकेडमिक में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला है बिग 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर फर्स्ट। तो गाइस आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है वो हमें आज बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मॉर्निंग में आप उठते हो, ठीक है गाइस, फिर आता है हमारा आफ्टरनून, फिर उसके बाद नाइट, ठीक है गाइस। हमने क्या बोला कि बिग 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर फर्स्ट। 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं 5 सब्जेक्टों में से, ठीक है, जो 3 होते हैं जो मेन होते हैं आपके लिए। वो आपके लिए कोई से भी हो सकते हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से मेरे सबसे टफ है। तो मॉर्निंग में क्या करना, जो सबसे टफ होता है, ठीक है, टफ सब्जेक्ट होता है, उसको चूज करना है। उसको कितने घंटे पढ़ने, 2 आवर, ओनली 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे पढ़ने हैं। इसके अलावा जब आफ्टरनून आएगा, जब उससे थोड़ा कम हो उसी सब्जेक्ट को, जो टफ सब्जेक्ट हो, यानी पहला सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम मैथ स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट हमारे साइंस स्ट्रॉन्ग नहीं तो साइंस स्ट्रॉन्ग करेंगे। और तीसरा सब्जेक्ट जब नाइट को हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, जो हमारा फॉर एग्जांपल एसएसटी
हमारा टफ नहीं है तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे हम बताया, ऐसे हमें करना है। वैसे अगर हम 12th क्लास में है तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मॉर्निंग में है तो हम क्या पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आफ्टरनून में है तो ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। और नाइट में क्या पढ़ सकते हैं गाइस, पोल साइंस पढ़ सकते हैं और इंग्लिश पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी मेन होती है। बट आपको लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पोल साइंस, इन सब पे फोकस करना है। ये टाइम टेबल गाइस बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में 2 घंटा, आफ्टरनून में 2 घंटा और नाइट में 2 घंटा। आपको बस 6 घंटे अलग से निकालने हैं, 6 आवर्स अलग से निकालने हैं, वो निकल सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, चाहे आप सो रहे हो 6 घंटा या 8 घंटा, ठीक है गाइस। अभी मेहनत करोगे तभी जाके आगे सक्सेस मिलेगी गाइस। आपको तबाही मचाना, तबाही, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। सो गाइस, आप ऐसी तबाही ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने टाइम टेबल डिस्कस किया, हमें कैसे लास्ट टू स्मॉल जाना है, यानी पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, जो लेसन क्लियर नहीं है, जो एक्सरसाइज क्लियर नहीं है, चाहे वो मैथ की हो, साइंस की हो, एसएसटी को, हिस्ट्री हो, पहले उसको क्लियर करना। फिर हमें क्या करना है, अपने इजी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये इजी सब्जेक्ट है, ठीक है गाइस। देन हमने बात की 3 बिग सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सबके पास होते हैं, और उसे प्रिपेयर करना फर्स्ट, सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो लैंग्वेज होते हैं, जो आपको आसान रहता है। ऐसे 2 सब्जेक्ट सबके पास होते हैं जो इजी होते हैं। फिर हमने टाइम टेबल की बात की, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। बहुत आसान है गाइस, आपको 2 घंटे निकालने हैं और 2 घंटे निकालने ही निकालने हैं। थर्ड टिप्स जो आपको बहुत बहुत इंप्रूव कर देगा वो है, थर्ड टिप्स है एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी आपको पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि क्या हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म तो हो गया है, ठीक है। प्री बोर्ड का आधा महीना भी निकल गया है, तो इसीलिए हम अब क्या पे नवंबर में है, तो इसीलिए क्या करना है, एनसीईआरटी तो हमने पढ़ रखी है, उसको रिवीजन मारना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ने एनसीईआरटी के, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। आप बोलेंगे नहीं, पेपर का पैटर्न तो चेंज हो गया, मगर क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के, 8-8 नंबर के, वो मेन 5 ईयर्स क्वेश्चन से आते हैं। आज से 2015 तक के आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करे आने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा प्लस में हमने क्या लिखा है, 5 टाइम रिवीजन। गाइस, टॉपर और एक जो सिंपल बॉय होता है उसमें क्या फर्क होता है, रिवीजन का फर्क होता है। कॉन्सेप्ट दोनों के पास एक ही है, किताब एक ही है, क्वेश्चन पेपर एक ही है, नेट से क्वेश्चन पेपर निकाल सकता है वो। बट जब रिवीजन की बात आती है ना गाइस, तो एक फर्क पड़ जाता है टॉपर और एक आम स्टूडेंट में, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा, 5 टाइम आपको रिवीजन करना। कुछ भी पढ़ो, नोट्स बनाओ, नोट्स के रिवीजन करो। आपसे बुक की नहीं हो रही तो नोट्स से करो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। सो गाइस, हमारा 4 टिप्स है। टिप्स 4th है, डोंट पैनिक फॉर नंबर। क्यों? क्योंकि ये टाइम है गाइस प्री बोर्ड, जब आपको टीचर कम नंबर देंगे। क्यों? जानबूझकर कम देंगे। एक फैक्ट बताऊं, टीचर कम नंबर किस लिए देते हैं, आपको ना हमेशा 15% ज्यादा नंबर आएंगे जितने मैडम देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्री बोर्ड में याद रखना, प्री बोर्ड में अगर 50 नंबर आया है तो आप तबाही मचा सकते हो बोर्ड में। इसका मतलब 15% ज्यादा कर दो, 15 नंबर ज्यादा कर दो, यानी 65 नंबर आप उसके लिए लायक हो। मैडम ने अगर आपको 50 नंबर दिए ना प्री बोर्ड में, तो आपको उसमें 15 नंबर ज्यादा कर दो, तो उतने यानी 65%, यानी उतने परसेंट ज्यादा ला सकते हो आप। क्योंकि जो प्री बोर्ड होता है एक ऐसी चीज होती है जहां पर बच्चों की गलतियां ज्यादा से ज्यादा निकाल जाती है। तो इसीलिए हमने लिखा है डोंट पैनिक फॉर नंबर, इट्स अ गेम है गाइस, ये गेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टिप्स 5th, एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग करो। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने आज तक नहीं पढ़ा, अभी पढ़ो। आपके पास एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप शेर हो गाइस अपनी जिंदगी के। जो आप गेम खेल रहे हो ना, ये आपकी जिंदगी है, तो आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा तबाही मचाने की। नहीं, तबाही तो मैं ही मचाऊंगा, चाहे मैंने पढ़ा नहीं है, आप पढ़ूंगा मैं, आज से पढ़ूंगा। टाइम टेबल बनाओ, नहीं पढ़ो तो उस दिन अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट दो, ठीक है। अपने आप को मारो या पुशअप मारो, ऐसा करो कि खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी करो, बट एटीट्यूड रखो स्ट्रोंग अपना। कुछ भी हो, मैं अपनी जिंदगी का खिलाड़ी हूं, शेर हूं, तबाही मचानी मुझे 12th में 10th में। आई होप आपको समझ आया हो।